क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर यानी मार्स पर इंसानों की एक नई दुनिया बसाने की तैयारी कर रहे हैं। पर यह नई दुनिया वास्तव में कैसा होगी और इसे किस तरह मार्स पर बसाया जाएगा? एंड क्या मार्स पर सबसे पहले एक अमेरिकन लड़की जाएगी जो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी? जहां हम ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन और लाइफ को जैसा हम इसे जानते हैं पृथ्वी के 4.5 बिलियन साल के इतिहास में पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, इमेजिन कीजिए कि एक दिन धरती पर एक विशाल उल्कापिंड टकराती है। इस उल्कापिंड से इतनी भयानक एनर्जी निकलती है जितनी लाखों परमाणु बम मिलकर भी पैदा नहीं कर सकता है। इस उल्कापिंड के टकराने से मानो धरती एक तरह से आग का गोला बन जाती है। अचानक चारों तरफ वातावरण में धूल और धुआं फैल जाती है। पृथ्वी पर उपस्थित सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा इंसान मारे जाते हैं और जो बाँचा वह भी भूख और प्यास से कुछ दिनों बाद मारे जाते हैं। सोचकर बड़ा अजीब लगा ना। ऐसा ही हुआ था आज से करोड़ों साल पहले, जिससे डायनासोर का अंत हो गया था। भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंसानों की इस धरती पर से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर हमें इंसानों के अस्तित्व को बचाना है तो हमें और किसी प्लेनेट पर अपना जीवन बसाना होगा। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स की जिसके सपने सिर्फ इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, जिनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक विशाल रॉकेट का निर्माण कर रही है जिसका नाम है स्टारशिप। इस स्टारशिप को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों और ढेर सारा सामान को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। स्टारशिप से एक बार में 100 लोग मंगल पर जा पाएंगे। ये रॉकेट किसी 37 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होगा। इसी की मदद से 20 सालों में मंगल पर पूरा शहर बसाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। उनका प्लान है कि मंगल ग्रह पर वे सबसे पहले रोबोटिक मिशन भेजेंगे जो मंगल ग्रह की सतह पर ट्रांसपेरेंट ग्लास डोम्स बनाएगी। इस डोम्स के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने की कोशिश किया जाएगा जहां लोग बिना स्पेस सूट के रह सकेंगे। यह डोम सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से इसमें रहने वाले लोगों की रक्षा प्रदान करेगी। यह डोम्स मानसिक स्वास्थ्य और पौधे उगाने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नासा के वैज्ञानिक भी पृथ्वी पर ऐसे 3D मुद्रित घरों का परीक्षण कर रहे हैं जो मंगल के मिट्टी और चट्टानों का उपयोग कर 3D प्रिंटिंग घर बनाएगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल पर निर्माण सामग्री ले जाना बहुत कॉस्टली और मुश्किल होगा। मंगल ग्रह पर इन बस्तियों को एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने की प्रयास की जाएगी ताकि पृथ्वी पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इसे पिघलाकर पीने, खेती करने तथा ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंगल के वातावरण में CO2 प्रचुर मात्रा में है। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे तकनीकों या कुछ विशेष पौधे का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन में बदला जाएगा। बस्तियों के अंदर बायोडोम्स या हाइड्रोपोनिक्स जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करके फल और सब्जियां उगाई जाएगी। बिजली के लिए सौर ऊर्जा तथा भविष्य में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें सफल हो जाती है तब इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की प्लान है। अभी हाल फिलहाल में आपने अलीशा कार्सन नाम के लड़की के बारे में देखा या सुना होगा जिसे मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा और वह लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। उन्हें मीडिया में अक्सर अंतरिक्ष यात्री इन ट्रेनिंग के रूप में बताया जाता है, लेकिन नासा ने ऑफिशियल रूप से उन्हें किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम में सेलेक्ट नहीं किया है। हालांकि अलीशा कार्सन मंगल मिशन की तैयारी कड़ी मेहनत से कर रही है। हो सकता है उन्हें भविष्य में ऐसा अवसर मिले जिससे वे मार्स मिशन पर जा सके। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस मेहनत के लिए एक शेयर भी कर दें।